हाय। तो मैंने एक स्मॉल अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। तो इस स्मॉल अकाउंट में मैं काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे एक टारगेट हिट हिट हुआ था और दो स्टॉप लॉसेस, और आज एक स्टॉप लॉस और हिट हुआ। और यहाँ पे मैं इस वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है कि हमेशा ना ट्रेडिंग में ना प्रॉफिट्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स ही नहीं होते और लॉसेस भी होते हैं, बट लॉसेस उतने ही होंगे जितना आप चाहोगे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा अपने प्रॉफिट से ज़्यादा हमें अपने लॉसेस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हमें लॉस कितना लेना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं वो हमारा हमेशा हम राइट ही हों, ठीक है। हम रॉन्ग भी तो हो सकते हैं, बट अगर हम रॉन्ग हैं तो वो चीज़ हमें खुद हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप ट्रेड लेते हो कुछ देख के, कुछ समझ के अगर आप लेते हो ना, तो अगर वो नहीं हो रहा है वैसा, ठीक है, अगर उसके अपोजिट कुछ हो रहा है, तो आपको ना अपने लॉसेस पे भी कट करना आना चाहिए, ठीक है। हमेशा आप प्रॉफिट के इंतज़ार में लगे रहोगे या फिर हमेशा उसी ट्रेड से आपको प्रॉफिट बनाना है, ऐसा भी अगर आपके माइंडसेट में होगा ना, तो हमेशा हम ट्रैप होते हैं और हमेशा नुकसान में ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा जो स्टॉप लॉस लगा उसके बाद एक अगेन एक सेटअप बना, तो उसमें मैंने एंट्री लिया। तो इसमें आप पे आप लोग देख रहे हो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, बट ये प्रॉफिट ये लॉस में भी जा सकता है, ठीक है। ये लॉस में भी जा सकता है, बट मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें मैंने ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। अगर ये जो ट्रेड है अगर कट होता है तो ये एज अ प्रॉफिट, मतलब एक पॉजिटिव में ही कट होगा, ना कि नेगेटिव में। यहाँ पे लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं 51 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे आप टारगेट लगा के रखा है। रीज़न ये है क्योंकि अभी मैं प्रॉफिट देख चुका हूँ, तो मैं भी इसको लॉस में नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये लॉस में गया तो मैं सिंपली जो है ट्रेडिंग आज बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट जो है थोड़ा लगभग 1400-1500 रुपये का है, ठीक है, अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप बना है, वो मैंने चार्ट पे देख के मैंने ट्रेड लिया था। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पज़ है कि हमेशा अपने लॉसेस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हमेशा अगर हम ये सोचेंगे हमें इसी ट्रेड से पैसे बनाने, इसी ट्रेड से यही ट्रेड मेरा सही है और इसी से पैसे बनेंगे ना, तो हम हमेशा ट्रैप होंगे, हमेशा लॉसेस में ही जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में ना जिद अगर हम करते हैं ना, तो हमेशा हम लॉस को ज़्यादा ही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो कभी कभी लॉस में ही आता है, फिर उसके बाद जाके वो पॉजिटिव में जाता है। तो अगर वो लॉस में जा रहा है या फिर आपके निगेटिव में जा रहा है ना, तो वो वहीं तक आप उसको देखो, वहाँ वहीं तक आप उसको होल्ड करो जहाँ तक का आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। कभी भी अपने लॉस को ना होल्ड मत करो, ठीक है। अगर वो आता है तो वहाँ पे कट करके वेट कर लो नेक्स्ट सेटअप का, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट सेटअप बनता है तो अगेन आप एंट्री बनाओ और अपने प्रॉफिट तक जाओ। अगर जैसे ही आपका प्रॉफिट आता है तो वहाँ पे आप एग्ज़िट भी करो, ठीक है, ना कि वेट करो थोड़ा और थोड़ा और। इसमें ग्रीड को भी अब कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मतलब मेरा टारगेट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं भी जो है थोड़ा इसको ट्रेल करूँगा, ठीक है। ये ट्रेल मैंने कर दिया, तो अभी वो टारगेट भी आ गया। तो यहाँ पे कुछ चार्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेड नहीं करूँगा। वो टारगेट भी आ रहा है, 1500-1600 रुपये मेरे शो हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरे बैक टू लॉसेज हुए थे ना, वो सारे के सारे कवर हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक ट्रेड जो होता है ना, आपके सारे लॉसेस को वो कवर कर देता है, इसलिए हमेशा अपनी लॉसेस को कट करो और प्रॉफिट को होल्ड करो। और प्रॉफिट अगर आता है तो प्रॉफिट को भी बुक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है और मैं आज ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ। अब मैं कल फिर से ट्रेड करूँगा अपनी इसी स्मॉल अकाउंट में, क्योंकि ये अकाउंट मैंने चीज़ों को समझने के लिए मैंने बनाया। और मैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक मैं इसी में ट्रेड करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि एक सही तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो और समझ के ट्रेड करते हो तो आप कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे, और उसका सही तरीका क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस वीडियो में आपको दिखाना और समझाने की कोशिश करूँगा।